सीनियर सिटीजन संगठन ने एक बैठक आयोजित कर उत्तरायणी मेले के दौरान कार्यक्रम निर्धारित किए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने कहा कि कुली उतार आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर सीनियर सिटीजन 14 जनवरी को नगर में मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करेगा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्र सिंह परिहार ने कहा कि सीनियर सिटीजनों की सुविधा के लिए प्रत्येक बैंक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलग से काउंटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी न हो। बैठक में अधिवक्ता गोविंद भंडारी सहित साहित्यकार केशवानंद जोशी, भवानी राम आगरी आदि मौजूद थे। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमारे वरिष्ठ नागरिक न्यास का एक बहुत बड़ा ये शोभा यात्रा उत्तरायणी में 14 तारीख को हमारे गांधी जी की प्रतिमा जो स्टेशन रोड पे है वहाँ से प्रारंभ होगी और सभी बाज़ारों में होते हुए वो दुग बाज़ार से होकर अपने सरयू गोमती के पावन संगम पर ये पहुँचेगी। और जहाँ पर हम ये सरयू गोमती के पावन संगम पर यह संकल्प लेंगे कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश की राजधानी को गैरसैंण में स्थापित करने के लिए हम कार्य करेंगे और इसके साथ ही अपने बागेश्वर जनपद का चौमुखी विकास करेंगे। इस में एक लक्ष्य लिया गया है और हमारी सबसे अपील है कि उसमें भागीदारी करें और ताकि हम 100 वर्ष पूर्व जो कि कुली उतार जैसा एक बहुत बड़ा कार्य हमारे बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हमारे हरगोविंद जी और इसके अलावा हमारे मोहन सिंह मेहता जी और आदि कई लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके साथ ही हमारे इस बागेश्वर क्षेत्र के जितने भी ग्राम प्रधान थे अपने गाँवों से आए और उन्होंने कुली बेगार का जो रजिस्टर था वो सरयू नदी में बहा दिया। इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इस कार्य को लोगों को धन्यवाद देने के लिए बागेश्वर की ये यात्रा की और बागेश्वर में आकर उन्होंने कहा कि हमारे जिस प्रकार से हमने कुली बेगार को ख़त्म किया है तो बागेश्वर की जनता ने उससे हम देश को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे अंग्रेज अफसर गांव में भ्रमण के लिए आते थे तो वह ग्राम प्रधानों के पास एक रजिस्टर होता था। उस समय ये उनको कुली बर्दाइश बोलते थे उसको, वो आवाज़ देते थे आज आपकी बारी है और अफसरों का सामान यहाँ से आगे पहुँचाओ। तो एक जो बड़ा अफसर होता था उसको 20-20 कुलियों की ज़रूरत होती थी, उसमें उसकी मुर्गियाँ भी जाती थी, कमोड भी जाता था, सारा सामान लाओ लश्कर जाता था। तो इसलिए जो नहीं जाता था उसको ये लोग मतलब ज़बरदस्ती उसमें भेजा जाता था और उनको जाना ही होता था। इसलिए ऐसे अभियान के विरुद्ध बेगार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उसका 100वां वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, उसको हम मनाएंगे। आज की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसमें हमारे पूर्व वक्ता श्री भंडारी जी ने तो आपको बताया। इसके अलावा हमने ये सोचा है जो कुली बेकार प्रथा जो शुरू हुई थी उसके एवज में जो यहाँ पर कुली बेकार आंदोलन चला था उसी परिप्रेक्ष्य में सीनियर सिटीजनों के द्वारा जो ये अगला कार्यक्रम हमारे द्वारा जो किया जा रहा है कि उसी सरयू बगड़ पर हम ये संकल्प लेंगे कि बागेश्वर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है हम आगामी जो ये वार्षिक अधिवेशन हमारा हुआ उसमें भी हमारा प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके सम्मानित करें जो इस ज़िले के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारे पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं होंगे और अन्य सामाजिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए भी हमें मेन चीज़ ये आती है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे हो। इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि हम अपने सीनियर सिटीजनों के साथ साथ ऐसे उन लोगों से भी हम वार्ता करें जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और हमारे कार्यों की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। उनसे भी हम प्रयास करेंगे कि वो इसमें अपनी मदद करें। और इसके साथ ही मैं अपने सारे सीनियर सिटीजनों को और बागेश्वर जनपद वासियों की बागेश्वर के नगर वासियों और प्रदेश और देश के निवासियों को सबको 9 वर्ष की शुभकामना और उनके सुख समृद्धि वैभव की कामना करता हूँ। निर्णय लिया गया भविष्य की ऐसी योजना है। सबसे पहले तो आज हमने पूरे नगर वासियों को और पूरे ज़िले वासियों को और प्रदेश वासियों को कोरोना जैसे महामारी को मात दे करके और नए 2021 में हम प्रवेश कर रहे हैं उसकी हमने शुभकामनाएं दी और बधाई दी
और आज हमारा मुख्य जो हमने जो ये जो आगामी हमारे कार्यक्रम होंगे, अब 2021 से जो हमारा कार्यक्रम होंगे, हर महीने के पहले जो सप्ताह का शनिवार जो आएगा, संडे जो आएगा, उसमें हमारी एक मीटिंग होगी। ये हमारे सभी वो है। और ये एक प्रस्ताव हमारा ये आ भी गया है कि हम गांव लेवल में छोटे से छोटे और हर काम में जो है सीनियर सिटीजन अपनी भागीदारी करे। और जो हमारे समाज में व्याप्त जो नशा है, सबसे पहले ऐसा है कि आज जो हम नशे में गर्त में घिर रहे हैं, उस नशे को हम अपने बच्चों को कैसे न कैसे इसको हम वो समाज को उस नशे से दूर कर सकें। और हमारी जो नया युग है, जो नया युवा है, वो आज शॉर्टकट चलने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है कि वो चरस के बेच के ही वो सोचता है कि मेरा बहुत बड़ा वो हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो है हमारे बहुत बुराई की तरफ हमें ले जा रहा है। क्योंकि उन बच्चों, अभी सरकार से हमें निवेदन करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो है हमारे जनपदों में सिटकुल बनाएं। जब तक हमारे जनपद में सिटकुल नहीं होंगे, तब तक यहाँ उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती है। क्योंकि ये तो सरकार से हमें निवेदन करना ही पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, और हम विधायक जी के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उससे निवेदन करें कि आप हर जनपदों में, पहाड़ की जनपदों में उद्योग की स्थापनाएं करें, जिससे कि स्थानीय संसाधनों पर उद्योग लग सकें और हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। यही हम शुभकामनाएं देते हैं। और आगामी वर्ष के लिए सारे परिवार, सारे बच्चे नशा मुक्त रहें और सब लोग सुखी रहें, और यही हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। DCM न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।